तो बच्चों कैसे हैं आप? बच्चों उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, घर पर रहकर पढ़ाई करिए और वीडियोस देखकर अपना काम पूरा करिए। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आप सभी वीडियोस देखकर अपना काम पूरा कर रहे होंगे। बच्चों कोशिश करिए कम से कम गलतियां करिए, क्योंकि आप काम करते समय बहुत सारी गलतियां करते हैं। बच्चों जब सब कुछ आपके सामने है तो आप क्यों इतनी गलतियां करते हैं? गलतियां नहीं करेंगे। अगर आप कंसंट्रेट होकर के पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर लिखेंगे तब आपसे कम गलतियां होंगी। आप सिर्फ काम करने के उद्देश्य से ही वीडियोस देखते हो, आप पहले उसको समझो, उसके बाद आप अपना काम करो, फिर आप कोई भी गलती नहीं करेंगे। तो पहले देख करके वीडियोस को समझने की कोशिश करिए, जो भी उसमें पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, उसे समझने की कोशिश करिए और उसके बाद जो भी उससे संबंधित कार्य है उसे करिए, फिर आप गलतियाँ नहीं करेंगे। तो बच्चों एक बार फिर आपका आज के वीडियो में कक्षा 2 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों कल हम कर रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 7। बच्चों पाठ 7 है एक कविता, पाठ 7 है एक कविता सूरज और बादल। सूरज और बादल, इस कविता को हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो बच्चों कविता का नाम है सूरज और बादल। यह एक कविता है जिसकी रचयिता है सुभद्रा कुमारी चौहान जी। सुभद्रा कुमारी चौहान जी एक प्रसिद्ध कवयित्री हैं जो कविताएं लिखते हैं। तो बच्चों आपने भी कविता पढ़ी, आपने देखा कितनी सुंदर सी कविता है और आपने इसे याद भी कर लिया होगा। तो जो भी कविता बुक में दी गई होती है उसे हमें याद करना होता है और उसके बाद बच्चों उसे अपनी क्लास पर कॉपी में लिखना होता है। तो अपनी क्लास पर कॉपी में लिख लिया होगा और आज हम करेंगे इस कविता के आगे का भाग, आगे का अभ्यास, जो कि है कठिन शब्द। तो बच्चों कविता को एक बार हम पढ़ लेते हैं आगे बढ़ने से पहले, फिर उसके बाद हम करेंगे इस कविता में जितने भी हमने कठिन शब्दों को पढ़ा उन्हें हम लिख करके यहाँ पढ़ने और लिखने का, उसे पढ़ने और लिखने का अभ्यास करेंगे और उसके अर्थ को भी समझेंगे। तो बच्चों कविता है सूरज और बादल। अभी अभी थी धूप बरसने लगा कहाँ से यह पानी। अभी अभी थी धूप बरसने लगा कहाँ से यह पानी। लगा कहाँ से यह पानी, किसने फोड़ घड़े बादल के, की है इतनी शैतानी। किसने फोड़ घड़े बादल के, की है इतनी शैतानी। सूरज ने क्यों बंद कर लिया अपने घर का दरवाज़ा। उसकी माँ ने क्या उसको बुला लिया कहकर आजा। जोर जोर से गरज रहे हैं बादल हैं किसके काका। किसको डांट रहे हैं किसने, कहना नहीं सुना माँ का। तो बच्चों बहुत ही सुंदर कविता है यह कविता। इस कविता में पूरी कविता मतलब शुरू से अंत तक प्रश्नों के रूप में है। तो बच्चों आप देख सकते हैं यह कविता, इस कविता में जो कवि है एक बच्चा बने हैं और वह आसमान की तरफ देख रहे हैं जहाँ उनको सूरज दिखाई दे रहा है, बादल दिखाई दे रहा है। उनको पहले धूप दिखती है और कुछ ही समय बाद देखते हैं कि बारिश हो रही है। तो बच्चा है, उसको समझ में नहीं आता, वह प्रश्न करता है और प्रश्न करता है और खुद ही से उत्तर ढूंढता है और उत्तर से ही फिर अगला प्रश्न करता है और इसी तरह पूरी कविता में वह एक एक करके प्रश्न ढूंढता है उत्तर के साथ और उस प्रश्न के उत्तर के साथ फिर अगला प्रश्न निकालता है। तो उत्तर उससे किसी ने बताया नहीं है, उसे जो समझ में आता है वो हिसाब से उसका अपने ही प्रश्न का उत्तर समझ लेता है। तो यहाँ पे बच्चा सबसे पहले तो धूप देखता है और उसके कुछ ही देर बाद देखता है कि हाँ बारिश शुरू हो गई, तो उसे आश्चर्य होता है और वह प्रश्न पूछ बैठता है कि अभी अभी तो धूप थी, तब से कहाँ से पानी बरसने लगा। और वह फिर बताता है कि ये जो बादल है, यह बादल एक घड़े के रूप में है और जिसको किसी शैतान बच्चे ने तोड़ दिया है या जिसे किसी ने शैतानी की है, तोड़ दिया है और उस घड़े से टूटने के वजह से ढेर सारा पानी गिर रहा है। उसके बाद अगला प्रश्न उसका था कि धूप क्यों चली गई। धूप चली जाने के लिए वो कहता है क्योंकि सूरज चला गया। कहाँ चला गया? सूरज अपने घर चला गया और अपने घर का उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। और क्यों घर चला गया? फिर प्रश्न उठा, इसलिए घर चला गया क्योंकि शायद उसकी माँ ने उसको घर बुला लिया और कह दिया अंदर आ जा। मतलब अब
आग जा। तो बच्चों ये सारी बातें उसके साथ होती हैं, बच्चे के ने जैसा अनुभव किया होता है उसी के आधार पर वह प्रश्न पूछता है। वह भी अपने घर में चला जाता है क्योंकि उसकी माँ उसे बुलाती है, तो उसे लगा शायद सूरज को भी उसकी माँ ने बुला लिया, यह कहकर कि घर के अंदर आ जाओ, और वो जाकर के सूरज ने दरवाज़ा बंद कर लिया, इसलिए चारों तरफ बादल छा गया और बारिश होने लगी। उसके बाद बच्चों जब जोरों के बादल गरजते हैं तो बच्चा समझता है कि शायद जो बादल है वह किसी के काका है, और काका कहने का मतलब होता है चाचा बच्चों। अब चाचा लोग जो हैं बच्चों को अक्सर डांटते हैं जब वो गलती करते हैं, तो यहाँ पे भी बच्चे ने शैतानी की है, इसलिए काका उसे डांट रहे हैं। और बच्चे की शिकायत शायद माँ ने काका से की है, क्योंकि माँ का वो कहना नहीं मानता है, इसलिए माँ ने शायद उसकी शिकायत काका से की है, इसलिए काका जोर जोर से गरज रहे हैं, यानी कि वो बच्चे को डांट रहे हैं। तो इस तरह से बच्चों पूरी कविता प्रश्न के रूप में है, आप इसे पढ़ करके समझ लीजिएगा और इसे याद कर लीजिएगा, अपनी क्लास में कॉपी में लिख लीजिएगा। अगर ड्राइंग बना सकते हैं तो आप ड्राइंग बना के कलर भी कर लीजिएगा, जैसा भी आप बना सकते हैं। नहीं बच्चा बना सकते, आप सूरज बना सकते हैं, बादल बना सकते हैं, आप उससे ही बना करके उसमें रंग भर दीजिएगा। तो बच्चों यह था आपका कल का अभ्यास जो मैंने आपको करने को कहा था। उम्मीद है मुझे आपने कर लिया होगा। तो बच्चों अगला अभ्यास हमारा है, जैसा कि हमने देखा कि हमने इस कविता में से कुछ शब्दों को लिखा था और उसे समझने की कोशिश करी थी। चलिए तो हम एक बार फिर कठिन शब्दों को लिख करके समझ लेते हैं। तो बच्चों इस पाठ में आने वाले कठिन शब्द हैं, कठिन शब्द जो भी शब्द हमें कठिन लगे, जैसा कि हम हमेशा करते हैं, यहाँ पे भी हम उसे लिखेंगे और लिख करके एक बार फिर उन्हें पढ़ करके इनको दोहराएंगे। तो बच्चों पहला शब्द है जो कि इस पाठ में हमने पढ़ा, वह है धूप। हमने देखा कि धूप चली गई थी, तो आपने देखा कि पहला शब्द है धूप, ध पे बड़े की मात्रा, धूप, धूप। हमारा दूसरा शब्द है बच्चों पाठ का, वो है प पर आ की मात्रा, पा, न पर बड़ी की मात्रा, नी, पानी। क्योंकि हम इस कविता में सूरज और बादल के बारे में कह रहे हैं, तो सूरज से हमें धूप मिलता है, गर्मी मिलती है, रोशनी मिलती है, और बादल से बारिश होती है और हमें पानी मिलता है। तो धूप और पानी। उसके बाद बादल को यहाँ घड़ा कहा गया है, तो घ ड़ पर एक ही मात्रा, ड़े, घड़े। तीसरा शब्द है घड़े। उसके बाद हमारे पास है ब पर आ की मात्रा, बा, द, ल, बादल। पांचवा शब्द है बच्चों बादल के बाद शैतानी, श पर ए की मात्रा, शै, त पर आ की मात्रा, न पर बड़ी की मात्रा, शैतानी। ये हो गया शैतानी। उसके बाद 6 है, 6 पे हमारे पास है स पे बड़े की मात्रा, सू, र, ज, सूरज, सूरज। 7 पे हमारे पास है घर, घर, घर। घर के बाद 8 पे हमारे पास है 8 बादल, ब पर आ की मात्रा, बा, द, ल, बादल। 9 पे हमारे पास है म पर आ की मात्रा, माँ, चंद्रबिंदु, माँ। फिर 10 पर हमारे पास है जोर, जोर, ज पे ओ की मात्रा, जोर, डैश, जोर, जोर, जोर। ज के नीचे बिल्ली, जोर और जोर। तो ये हो गया जोर, जोर। गरज, ग, र और ज, गरज, गरज। 12 पे हमारे पास है क पे आ की मात्रा, का, और क पर आ की मात्रा, का, काका। 13 पर है डांट, ड पर आ की मात्रा, चंद्रबिंदु और ट, डांट। 14 पे हमारे पास है बंद, ब पे बिंदी और द, बंद। उसके बाद 15 पे हमारे पास है फ पर ओ की मात्रा, फोड़, फोड़। तो बच्चों इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पे जो भी शब्द दिए गए हैं ये सब हमने कविता में पढ़े थे और पिछले वीडियो में हमने लिखा था। एक बार फिर चलिए इसको हम एक बार देख करके समझ लेते हैं। धूप बच्चों, पानी, घड़े, बादल, शैतानी, सूरज, घर, बादल, माँ, जोर, जोर, गरज, काका, डांट, बंद, फोड़। तो यहाँ पे हमने बादल 2 बार लिख दिया है। एक बार हम मिटा देते हैं बादल को, बादल की जगह पे हम लिख देते हैं कोई और शब्द जो हमें थोड़ी मुश्किल लगता है उसे हम लिख लेते हैं। बादल के अलावा हम लिख सकते हैं दरवाज़ा। चलिए हम दरवाज़ा लिख लेते हैं, द,
र, व पर आ की मात्रा, ज के नीचे बिंदी, आ, दरवाज़ा। तो बच्चों यह कुछ शब्द है। फिर माँ है, म पर आ की मात्रा, चंद्र बिंदु, जोर जोर, ज के नीचे बिंदी, जोर जोर, गरज, काका, डांट, बंद, फोड़। तो इस तरह से बच्चों यह शब्द हैं जिनको हमने पाठ को पढ़ते समय या कविता को पढ़ते समय पढ़ा था और समझा था। तो आप इसे अपनी क्लास पर कॉपी में लिखेंगे। इसके अलावा बच्चों वैसे तो इसमें कोई शब्द अर्थ नहीं दिए गए हैं इस पाठ में, फिर भी एक दो शब्द अर्थ हैं, जैसे बरसना। बरसना का मतलब बारिश होना, बरसना का मतलब बारिश होना। उसके बाद फोड़ना यानी तोड़ना, फोड़ना का मतलब तोड़ना। उसके बाद शैतानी यानी बदमाशी, शैतानी का मतलब होता है बदमाशी। और काका का मतलब होता है चाचा। तो बच्चों यह पाठ हमने पढ़ा था, इस कविता को हमने पढ़ा था, समझा था, शब्द अर्थ किए थे। जो भी पिछले वीडियो में पढ़ा था शब्दों को दोहरा लिया और अर्थ भी शब्दार्थ भी दोहरा लिए। बच्चों आज हम करेंगे हमारे पाठ्य पुस्तक में पीछे दिए गए अभ्यास कार्य। पहला अभ्यास कार्य है लिखित। तो चलिए हम लिखित अभ्यास करते हैं। तो बच्चों पहला अभ्यास कार्य हमारा है लिखित। ल पर छोटी की मात्रा, ल पर छोटी की मात्रा, ख कर, लिखित। लिखित पहला अभ्यास हमारा लिखित है, तो हम पहले लिखित करेंगे। अब यहाँ पे बच्चों लिखित में हमारे पास है सही उत्तर पर सही लगाओ। यहाँ पे आपको कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं बच्चों। इन बहुविकल्पीय प्रश्नों को हमें पढ़ना है और जो भी सही उत्तर है उसके सामने सही का निशान लगाना है। तो बच्चों आप यहाँ देख सकते हैं सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। तो बच्चों क में हमारे पास है घड़े कौन है। कविता आपने पढ़ी और आपने कविता को समझा बच्चों, और कविता को समझते हुए आपको इन प्रश्नों का हल लिखना है। यहाँ पे प्रश्नों को हल करना है। पहला है सही, स पर कोई मात्रा नहीं, अ पर बड़ी की मात्रा, सही उत्तर, उ तब पे आधा का उत्तर, पर टिक लगाओ, ल व पर आ की मात्रा, ओ लगाओ। अब बच्चों इस पहले प्रश्न में हमें के नीचे हमें 4 प्रश्न दिए गए हैं। पहला है क, पहला है क में हमारे पास है घड़े, घ र पर एक ही मात्रा, रे, घड़े, घड़े, घड़े कौन है, पर आ की मात्रा, कौन, कौन है। बच्चों घड़े कौन है। अब कविता आपने पढ़ा, आपने समझा भी। अब जो यहाँ शब्द दिए गए हैं वो है बादल, 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 और दूसरा है स पे बड़े की मात्रा, र, ज, सूरज। अब बच्चों यहाँ पे घड़े किसके लिए घड़े शब्द का प्रयोग किया गया। आप सभी जानते हो कि कविता हमने पढ़ी और जाना कि बादल को घड़े कहा गया। तो यहाँ पे कहा गया है बादल रूपी घड़े को किसी ने शैतानी की है, उसे तोड़ दिया है, इसलिए बारिश हो रही है। तो यहाँ पे बादल को घड़ा कहा गया है। तो आप बादल के आगे सही का निशान लगाएंगे। तो घड़े कौन है, यहाँ पे घड़े बादल है, तो आप बादल के आगे सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद है ख। अब ख में हमारे पास दूसरा प्रश्न है काका कौन है। तो बच्चों कविता में आपको काका, किसे काका कहा गया। तो आपने देखा कि कविता में बादल गरज रहे हैं, तो बच्चा कहता है कि कौन शैतान, किस बच्चे ने शैतानी की है, जिसको बादल गरज करके, जो काका रूपी बादल है या बादल जिसको बच्चे ने काका कहा है, वह गरज करके डाल रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पे काका भी शब्द का भी प्रयोग बादल के लिए किया गया। तो दूसरा प्रश्न हमारा है काका, ग पर आखिरी मात्रा, काका बादल गरज रहे हैं। तो बच्चा कहता है कि कौन शैतान बच्चा है जिसकी शिकायत माँ ने की है और उसे बादल यानी काका गरज करके डांट रहे हैं। तो यहाँ पे काका कौन है, काका चाचा है। तो बादल पर आखिरी मात्रा, द और ल, बादल, बादल। उसके बाद हमारे पास है सूरज, स पे बड़े की माँ, बड़ा र, ज, सूरज। बादल और सूरज में से कौन काका है,
काका सूरज है, सॉरी बादल है, तो हम बादल के आगे सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद हमारे पास है ग। बच्चों ग में आपने देखा कि तीसरा है ग। बच्चों ग में हमारे पास है दरवाजा, द र वा ज पर आ की मात्रा जा। दरवाजा किसने, क पर छोटी की मात्रा, की सर ने, किसने, बंद बिंदी बंद, दरवाजा किसने बंद कर लिया, ल पे छोटी की मात्रा, य पे आ की मात्रा। दरवाजा किसने बंद कर लिया है। कविता आपने पढ़ा और समझा है, क्या बताएंगे दरवाजा किसने बंद कर लिया है? सूरज ने या माँ ने? सूरज ने या माँ ने? सूरज, सूरज ने या फिर माँ ने। म पर आ की मात्रा, चंद्रबिंदु, न पर ए की मात्रा, ने। माँ ने या सूरज ने। तो बच्चों दरवाजा किसने बंद कर लिया था? बच्चे के अनुसार सूरज ने। सूरज अपने घर में जाकर के उसने दरवाजा बंद कर लिया था, इसलिए उत्तर यहाँ पे है सूरज। तो यहाँ पे हम सूरज के आगे सही का निशान लगाएंगे। तो बच्चों इस तरह से पहला है घड़े कौन है, बादल या सूरज? घड़े, यहाँ पे सूरज बादल है, इसलिए हम बादल के आगे सही का निशान लगाएंगे। काका कौन है? काका भी बादल है, इसलिए बादल के आगे हमने सही का निशान लगाया। दरवाज़ा किसने बंद कर लिया? तो बच्चों कविता में दरवाज़ा बच्चे के अनुसार दरवाज़ा सूरज ने बंद कर लिया था, वो अपने घर के अंदर चला गया था और उसने दरवाज़ा बंद कर लिया था, इसलिए हम सूरज के आगे सही का निशान लगाएंगे। तो बच्चों इस तरह से हमने पहले 3 कर लिए। आखिरी है, आखिरी बिल्कुल आखिरी है घ। घ भी हम करेंगे। घ में हमारे पास है घ। घ में हमारे पास है, यह कविता किस ऋतु की है? यह कविता, कवि त पर आ की मात्रा ता, क पर छोटी की मात्रा, किस ऋतु, वी तु की है। तो बच्चों क्या आप बता सकते हैं किस ऋतु की है? यह कविता किस ऋतु की है? यह कविता किस ऋतु की है? तो बच्चों आप देख सकते हैं कि ये जो कविता है यह वर्षा ऋतु की है। यहाँ पे वर्षा ऋतु है, वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु है। और उसके बाद हमारे पास है वसंत ऋतु। तो बच्चों वर्षा ऋतु की कविता इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बारिश हो रही है, तो यह कविता वसंत ऋतु की नहीं बल्कि वर्षा ऋतु की है, क्योंकि इस कविता में हमने बारिश के बारे में पढ़ा, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे वर्षा ऋतु। आप सभी जानते हो बारिश के मौसम को, बरसात के मौसम को हम वर्षा ऋतु कहते हैं। इस कविता में भी हमने बारिश होते हुए देखा और बारिश के बारे में ही पढ़ा, इसलिए यह कविता वर्षा ऋतु की है। तो बच्चों इसी के साथ हमने लिखित का पहला प्रश्न खत्म कर लिया है। घड़े कौन है? घड़े बादल हैं। कविता में घड़े बादल को कहा गया है। काका कौन है? काका भी बादल को कहा गया है। दरवाज़ा किसने बंद कर लिया? दरवाज़ा सूरज ने बंद कर लिया, इसलिए सूरज के सामने सही का निशान लगाएंगे। यह कविता किस ऋतु की है? तो यह कविता वर्षा ऋतु की है। तो बच्चों इस तरह से हमने यह प्रश्न भी खत्म कर लिया। अब हम करेंगे भाषा से। लिखित के बाद हमारा अगला अभ्यास है भाषा से। तो हम यहाँ लिखेंगे भाषा से। भाषा से में भी हमें कुछ व्याकरण संबंधित प्रश्न दिए गए हैं, तो चलिए हम उसे भी करते हैं। भाषा से, भाषा से, भाषा से में हमारे पास है पहला प्रश्न एक में है हमारे पास पढ़ो, पढ़ो और नाम, न पर आ की मात्रा नाम, पढ़ो और नाम जानो, ज पर आ की मात्रा और न पर उ की मात्रा नो, पढ़ो और नाम जानो। उसके बाद यहाँ पे है बच्चों पढ़ो और नाम जानो। अब पहला आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें कुछ चित्र दिए गए हैं। पहला चित्र है बादल का, आप देख सकते हैं
जो यहाँ पे पहला चित्र है ये है बादल का। उसके बाद दूसरा चित्र है सूरज का। यह चित्र है बच्चों सूरज का। यह है सूरज का चित्र, आप देख सकते हैं। यह है सूरज का चित्र, सूरज है। और तीसरा चित्र है, तीसरे चित्र में हमारे पास है घड़ा। तीसरा चित्र है हमारे पास घड़ा का, आप देख सकते हैं। घड़ा कह सकते हैं इसको हम बहुत सारे नामों से बुला सकते हैं। चलिए अभी हम आपको बताते हैं। इसके कई नाम हो सकते हैं। और यह है, चलिए तो ये है तीसरा चित्र, ये है, इसको हम कई नामों से जानते हैं। चलिए आगे हम समझते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे कि पहले चित्र के नीचे हमें दिया है बादल, ब पर आ की मात्रा, द और ल, बादल, बादल। उसके बाद हमारे पास है म पर ए की मात्रा, मेघ, मेघ। उसके बाद हमारे पास है घ और न, घन, घ न घन। तो यहाँ पे बच्चों हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ जो दिया गया है उसे पढ़ करके समझना है। तो चित्र है बादल का और पहला शब्द है बादल, नीचे है मेघ, उसके बाद है घन। तो ये तीन अलग अलग शब्द हैं और इन तीनों शब्दों को हमने किसके लिए प्रयोग किया है? बादल के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया है। बादल, मेघ और घन। हमने इससे पहले समानार्थी शब्द पढ़े हैं, एक शब्द और उसी के अर्थ वाला दूसरा शब्द, तो उसे हम समानार्थी शब्द कहते हैं, मतलब दोनों शब्द का अर्थ एक जैसा होता है। तभी मैंने आपको बताया था कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिसमें एक से अधिक शब्द होते हैं जिनका एक ही जैसा मीनिंग होता है या मतलब होता है या अर्थ होता है। तो उसी तरह बच्चों यहाँ पे बादल, मेघ, घन, तीनों का मतलब एक ही है और तीनों शब्द का प्रयोग हम बादल के लिए करते हैं। तो यहाँ पे इन शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो एक शब्द के लिए एक से अधिक शब्दों का प्रयोग जब हम करते हैं, एक वस्तु के लिए एक से अधिक शब्दों का हम जब प्रयोग करते हैं तो उसे हम कहते हैं पर्यायवाची शब्द। तो यहाँ पर भी एक बादल के लिए हमने यहाँ पे हमने एक बादल के लिए एक से अधिक शब्दों का प्रयोग किया है और यह सारे शब्द एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं। ये सभी शब्द एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं, मतलब ये सभी शब्द एक दूसरे के ही अर्थ वाले शब्द हैं या एक चीज़ के लिए ये सभी नाम का प्रयोग, इन्हीं सभी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मतलब ये सभी समानार्थी शब्द हैं या पर्यायवाची शब्द हम कह सकते हैं। तो एक शब्द के लिए अगर एक से अधिक शब्द होते हैं या एक से अधिक शब्द होते हैं जिनका मतलब एक ही होता है तो हम उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो बादल, हम बादल को बादल भी कह सकते हैं, मेघ भी कह सकते हैं, घन भी कहते हैं। तो ये सभी समानार्थी शब्द हैं। यह सभी चीज़ हम बादल के लिए प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए हम इसे पर्यायवाची शब्द कहेंगे। तो यहाँ पे दूसरा चित्र है बच्चों सूरज का। आप यहाँ देख सकते हो सूरज है और सूरज के लिए हमने कई नाम यहाँ पे लिखे हैं, जैसे कि यहाँ लिखा है 100 पर बड़े की मात्रा सूरज, सूरज। उसके बाद लिखा है सूर्य, 100 पे बड़े की मात्रा सू और यहाँ पे र उड़ाया है सूर्य। उसके बाद हमारे पास है रवि, र और व पे छोटी की मात्रा रवि। अब बच्चों आप देख सकते हैं जो सूरज है, यह सूरज को हम सूरज भी कहते हैं, सूर्य भी कहते हैं, रवि भी कहते हैं, दिनकर भी कहते हैं, भास्कर भी कहते हैं। तो बहुत सारे नाम हैं, लेकिन ये सभी नाम एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं क्योंकि इन सभी का अर्थ एक जैसा है और एक शब्द के लिए बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किया गया है एक वस्तु के लिए, तो इसलिए से हम पर्यायवाची शब्द कहेंगे। तो जब भी हम एक शब्द के लिए बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो कि एक दूसरे के समान अर्थ वाले शब्द होते हैं तो हम उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पहले भी मैंने इसके बारे में आपको बताया था जब हम समान अर्थ वाले शब्दों को पढ़ रहे थे। आज फिर मैं एक बार बताती हूँ आपको। समानार्थी शब्द और पर्यायवाची शब्द एक ही होते हैं। समान अर्थ में एक जैसे अर्थ वाले शब्द, लेकिन पर्यायवाची में भी एक जैसे अर्थ वाले शब्द होते हैं, लेकिन एक दो बहुत सारे
शब्द होते हैं। एक शब्द के लिए बहुत सारे शब्द होते हैं या एक से अधिक होते हैं, इसलिए हम उनको पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो यहाँ पे बच्चों सूरज को हम सूरज भी कह सकते हैं, सूर्य भी कह सकते हैं, रवि भी कह सकते हैं, और सूरज के बहुत सारे नाम हैं, दिनकर, भास्कर, तो ये सारे नामों से भी हम सूरज को बुला सकते हैं। तो ये सभी एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं और इनको हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आखिरी चित्र है कलश। हम इसको बच्चों मटका कह सकते हैं, हम इसे घड़ा कह सकते हैं, हम इसे कलश कह सकते हैं। बस यही है कि मटका और कलश, कलश जो है हम पीतल का भी ले लेते हैं। तो जो बनने की सामग्री है, जिस चीज़ से बना है, उसमें कुछ अंतर हो सकता है, नहीं तो हम यहाँ पे हम मटका भी कह सकते हैं, गागर भी कह सकते हैं, कलसा भी कह सकते हैं। तो म-ट-का मटका, क-ल-श कलश, और कलश, और एक शब्द जो यहाँ लिखा है वो है गागर, गागर, ग पर आ की मात्रा, ग-र, गागर। तो यह सारे शब्द भी एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं। ये सभी शब्द एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं, मतलब इन सभी का अर्थ एक जैसा है। लेकिन एक चीज़ के लिए हमने इन सभी शब्दों का प्रयोग किया। हम इसको घड़ा भी कह सकते हैं, मटका भी कह सकते हैं, कलश भी कह सकते हैं, गागर भी कह सकते हैं। तो हमने एक ही वस्तु के लिए इन सभी नामों का प्रयोग किया है, इसलिए हम इन्हें पर्यायवाची शब्द कहेंगे। तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें दिए गए हैं उनके नीचे उनके पर्यायवाची शब्द दिए हैं, मतलब उनके जो जितने भी नामों से जाने जाते हैं उन सभी नामों को हम पर्यायवाची शब्द कहेंगे। तो जब किसी भी शब्द के लिए एक से अधिक नाम होते हैं तो हम उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो बादल, बादल को हम बादल कह सकते हैं, मेघ कह सकते हैं, घन कह सकते हैं। सूरज को हम सूरज कह सकते हैं, सूर्य कह सकते हैं, रवि भी कह सकते हैं। और मटका, घड़ा भी कह सकते हैं, कलश भी कह सकते हैं, गागर भी कह सकते हैं। तो ये सभी पर्यायवाची शब्द हैं। वैसे तो एक दूसरे के समान अर्थ वाले शब्द हैं, लेकिन हम इनको पर्यायवाची शब्द के नाम से जानते और पढ़ते हैं। तो बच्चों यह था हमारा भाषा का पहला अभ्यास। उसके बाद हमारे पास है शब्द बनाओ। अब बादल शब्द में अनेक शब्द छुपे हैं। अब यहाँ पे हमारा अगला अभ्यास है जिसमें हमें एक शब्द दिया गया होगा और उसके अंदर जितने भी शब्द छुपे हैं उन शब्दों को लिख करके कई सारे शब्द बनाने हैं। तो चलिए हम देखते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि प्रश्न हमारा है कि शब्द बनाओ। तो यहाँ पे जो शब्द दिया गया है, शब्द है दो। दो में हमारे पास है शब्द बनाओ, ब, न पर आ की मात्रा, ना, ओ, शब्द बनाओ। और जो बादल है, बा, ब पर आ की मात्रा, बादल, बादल शब्द, आधा ब और द, बादल शब्द में, म पर एक की मात्रा, में, अनेक, अ, न पर एक की मात्रा, नेक, अनेक शब्द, श, आधा ब और द, शब्द, अनेक शब्द छुपे, छ पर छुपे की मात्रा, प पर एक की मात्रा, छुपे हैं, अनेक शब्द छुपे हैं। अब इनमें से हमें शब्द बनाए। जैसे कि अगर आप देखें बच्चों, यहाँ पे ब पर आ की मात्रा, बा, द, ल, बादल। आप देख सकते हो कि जो बादल है इससे हम कई शब्द बना सकते हैं। पहले तो हम दल बना सकते हैं, पहले तो हम बा, द बना दें, दूसरा हो जाएगा द, ल, दल, फिर बा, ल, बाल बन जाएगा, फिर उसके बाद बन जाएगा, उसके बाद द, बा बन जाएगा, द, बा। तो एक शब्द से, एक 3 अक्षर वाले शब्द से हमने यहाँ पे 4 शब्द बनाए। तो बच्चों इस तरह से हम कई सारे शब्द बना सकते हैं। और अगला तो यहाँ पे अगला हमारा जो शब्द दिया गया है वो है दरवाज़ा। इसी तरह से हमें दरवाज़ा शब्द से भी कई सारे शब्द बनाने हैं। तो यहाँ पे बादल दिया था, उसके बाद बादल से हमने पहले बा और द को मिलाया, पहले इनको 2 टुकड़े में बांटा, बा और द, बाद बन गया, फिर द, ल, दल बन गया, फिर बा, ल, बाल बन गया, फिर द, बा, दबा बन गया। तो इस तरह से हमने एक शब्द से 4 शब्द बनाए। तो चलिए यहाँ पे अगला जो शब्द दिया है उसको भी एक बार देख लेते हैं। दरवाज़ा, द, र, द, र, वा, ज के नीचे बिंदी, जा, दरवाज़ा। तो पहला शब्द बना द, र, दर, फिर बना रवा, र,
र वा, रवा। उसके बाद बना रवा, बना रवा के बाद बन जाएगा वाद, वाद, वाद बन जाएगा। फिर बन जाएगा द वा, दवा, दवा बन जाएगा। उसके बाद वार, वा र बन जाएगा। फिर बन जाएगा दर बन गया, रवा बन गया, वाद बन गया, दवा बन गया, वार बन जाएगा। तो इसी तरह से बच्चों और भी शब्द अगर बन सकते हैं तो आप बना करके और अलग अलग शब्दों को लेकर के उनको तोड़ करके छोटे छोटे शब्द उसमें से बना सकते हैं। तो इस तरह से आप और भी बड़े बड़े शब्दों को लेकर के आप खेल खेल में भी बहुत सारे शब्द बना सकते हैं और इससे आपका मनोरंजन भी होगा और ज्ञानवर्धन भी होगा। तो बच्चों आज हमने जो भी अभ्यास किया आप उसे पढ़ लीजिएगा, दोहरा लीजिएगा और जितना भी आज हमने अभ्यास किया है बच्चों, या तो हमने दोहराया है जो आप लिख चुके हैं या फिर हमने बुक का कार्य किया। तो जो भी हमने बुक का अभ्यास किया है, जैसे लिखित का किया है और पढ़ो और नाम जानो, उसे सिर्फ पढ़ना था। और ये जो अभ्यास दूसरा हमने किया शब्द बना, उसे आप बुक में करेंगे। तो इन सभी कार्यों को आप बुक में ही करेंगे। तो बच्चों इसे आप करके इसको लिख के पढ़ के इसका अभ्यास करेंगे। अगले वीडियो में एक बार फिर मिलेंगे आगे के अभ्यास के साथ। तब तक के लिए